नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपकी सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा कि हमारा 10th आ चुका है। क्या आ चुका है? 10th की क्लास। 10th कितना मिस करते होगे। वेकेशंस ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे, वेकेशंस पर जा चुके होंगे। जब वापस आने के बाद उनको लग रहा होगा यार मैं तो बहुत पीछे छूट गया हूँ, बहुत चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। इन सभी चीज़ों पर जब हम बात करेंगे आज अपनी क्लासेस पर, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ है। अगर अभी भी हम स्टार्ट करें तो हम अपने सही डायरेक्शंस की हेल्प से, सही वे की हेल्प से हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में हम दिन रात बचपन से सोचते आ रहे हैं। मैं जब 10th में जाऊंगा तो पक्का 100 में 100 लेकर के आऊंगा। ऐसा थिंग्स सोचते होगे ना बेटा। तो इसी बेसिस पर मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स और सिलेबस के बारे में बातें करने आया हूं। उसके बाद हमारी क्लासेस एज यूजुअल चला करेंगी। तो बेटा सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि मैंने ये नाम क्यों रखा है, जो पीछे हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं उसकी बात करूं बेटा तो ये हमें दिख रहा है कि आपकी उड़ान। ये है क्या? आपकी उड़ान। आपको उड़ाने थोड़ी आया हो बेटा। जैसे बात की जाती है कि जब हम वेकेशंस पे एंजॉय कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। उसी तरीके से इसीलिए मैंने सिर्फ एक बेसिक्स के हिसाब से, एक नाम के हिसाब से रख दिया कि ठीक है, जो बच्चे वापस आएंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ कि अब तो जाकर के जैसे ही हमारा वेकेशन खत्म होगा, अब तो मैं स्कूलों में जाऊंगा, जो भी एग्जाम्स होंगे 10th के लिए मैं अपना ड्रीम डिसाइड करूंगा और दिन रात लग करके मेहनत करके अपने उस मंजिल को पा जाऊंगा जिसके बारे में मैं दिन रात सोचता हूं। तो बेटा उसी के लिए मैंने एक नाम दिया है आपका, आपकी उड़ान। जब आप उड़ोगे तो साथ साथ में हमारी भी उड़ान होगी बेटा, क्योंकि हम तो आपसे ही हैं। जब बच्चों का प्रोग्रेशन होगा तभी तो हमारा प्रोग्रेस होगा बेटा। इसीलिए मैंने ये नाम दिया है आपकी उड़ान। और इस उड़ान को दिखाने के लिए, यानी आपके इस रास्ते को कैसे हम फ्लाई कराएंगे, कैसे आप अपने उस ड्रीम तक पहुंचोगे, 1 बाय 1 देखते रहते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। क्या कि देखो 10th में आ चुके हो आप, 9th कंप्लीट हो चुका है। जैसे भी आपने कंप्लीट किया, ये आपका कॉल था और आपने बहुत मेहनत की होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है बेटा। जब हम 10th में आते हैं तो 10th में एक अलग डायरेक्शंस पता चल जाता है। 10th में आते हैं तो हमारा सोशल का, हमारी सोसाइटी का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे ब्रदर्स का, हमारे सिस्टर्स का, छोटे बड़े भाई जो भी मिलते हैं, सबका एक ही कंसर्न रहता है, पढ़ ले बच्चा, 10th आ चुका है। तो उसी बात पर जब सारे लोग हमसे कुछ ना कुछ प्रॉमिस करवाते हैं तो हम अपने आप से क्यों नहीं प्रॉमिस कर सकते। तो आज हम अपने से एक प्रॉमिस करते हैं कि आज से लेकर के दिसंबर तक, यानी फ्रॉम टुडे 30th जून से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि हमारे पास तो दिसंबर का ही टारगेट है बेटा, उसी के बाद तो हमारे एग्जाम्स कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिसंबर तक हम एक ऐसा डिसिप्लिन वे में, एक ऐसा तरीका बनाएं, एक ऐसा अपने आप से डिसीजन मेकिंग बनाएं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए। तो बात करते हैं, आज आपको करना पड़ेगा एक डिसीजंस, एक फेथ, एक प्रॉब्लम्स जो आपको हमेशा परेशान करती है, उसके लिए आपको एक डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। किसी और के लिए नहीं कि भैया ने बोला है कि मार्क्स लाओगे तो इतना मिलेगा, पापा ने बोला है मार्क्स लाओगे तो आईफोन दिलाऊंगा। इस पर बात नहीं बेटा, इस पर कि हमें अपनी लाइफ में क्या करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं, हमें अपने आप के लिए एक डिसीजंस लेना होगा, एक कमिटमेंट करना होगा कि आज से ही, अभी से ही 10th पर लग जाएंगे और जम के मेहनत करेंगे और जम के जो भी डिसीजंस हमने माना है, जो भी हमने ड्रीम देखा है, उसको कंप्लीट करेंगे 10th के बाद। तो बेटा क्योंकि जब तक ये आप अपने आप से प्रॉमिस नहीं करोगे, आप सब कुछ खो दोगे। क्यों? एक छोटे से थॉट्स लेकर के आया हूं आपके लिए, और ये फैक्ट है बेटा कि अगर आपने अपने आप से एक डिसीजंस नहीं लिया तो ये गारंटी है कि आप आने वाले कुछ सालों में जब आप अपने आप को केयरलेस देखोगे तो धीरे धीरे आपसे हर चीजें छीनती चली जाएंगी। कैसे? तो मैंने एक पोएम, एक थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है आपके लिए। एक लाइन लिखी हुई है, 4 लाइनों की एक छोटी सी पोएम समझ लो या फिर शायरी समझ लो, जो समझना है बेटा। कहा जाता है कि जो भी आपका ये टाइम है ना, ये गोल्डन पीरियड होता है। तो उस गोल्डन पीरियड के टाइम को कभी मतलब ख़त्म नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। कैसे? कि अब हर पल का गवाया हुआ समय, आपका ये समय जो चल रहा है, अब हर एक पल का गवाया हुआ समय आपको पूरे साल की याद दिलाएगा। जब आप 11th में जाओगे उस समय याद करोगे कि मैंने 10th में क्या किया है। आपका अब हर पल का गवाया हुआ समय आपको पूरे साल की याद दिलाएगा। आप
अपने आज को बदलो या ना बदलो, लेकिन आपका कल जरूर बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो कोई और अपने लिए काम कर रहा होगा। जब वो उस पोजीशंस पे पहुंच जाएगा तो आपका पोजीशंस नीचे हो जाएगा, अपने आप आपका फ्यूचर बदल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है बेटा कि आप इस डाउन से लेकर के अपर तक जाना चाहते हो या फिर अपर से आप वापस डाउन पे ही रहना चाहते हो। इट्स योर चॉइस, योर कॉल। ओके बेटा, तो चलिए, आई होप आप लोग एक प्रॉमिस कर चुके होंगे और हम आज जो बात करने वाले हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट 10th के सिलेबस पर है। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे 100 में से 100 स्कोर्स कर सके, 80 में से 80 जो स्कूल बोर्ड में हमारा एग्जाम्स होता है उसमें हम अच्छे कर सके, और जो भी हमारे एग्जाम्स में स्कूल में हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें हम अच्छा परफॉर्म कर सके कॉन्सेप्चुअल के थिंग से, और इतना मैथ पर कमांड बना लें जिसको डर लगता है वो अपनी डर खत्म कर दे, जिसको मार्क्स लाना है वो अपनी मार्क्स से, अपने प्रैक्टिस से, अपने कॉन्सेप्चुअल थिंग से अपने आप को इतना ऊपर कर दे कि मैथ्स नाम के डर से वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। और चाहिए तो वो अपनी लाइफ में जब भी वो 10th के पास करके 11th 12th में जाएगा तो उसकी मैथ इतनी सुपर्ब होनी चाहिए कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम्स ही ना आए। तो ये सभी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमें बेस को मजबूत करना होगा, और बेस जैसे हर एक बिल्डिंग का होता है, और हर एक बिल्डिंग को बनाने से पहले बेस का हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है कि इस बेस पर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है कि नहीं। वैसे ही 10th को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहले उस सिलेबस के बारे में जानना होगा और किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने स्कोर को 100% अचीव कर पाओगे। अदर देन दैट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है किसी चैप्टर से, उस चैप्टर से मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, 1-2 मार्क्स का आ रहा है, तो मेहनत उतना क्यों करना है? मेहनत तो करेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जैसे एक प्रॉमिस और मैं आपसे बोलता हूं कि देखो ऑलरेडी है बेटा हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेट इन द सेंस मतलब जो 10th में होंगे ना वो ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स खत्म कर चुके होंगे बेटा, और हम स्टिल जून से स्टार्ट कर रहे हैं। बट नो डाउट हम जम के मेहनत करेंगे, बट डेली कंसिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा। हमारे पास जो टाइमिंग है ना बेटा वो दिसंबर तक का ही टाइमिंग है, क्योंकि दिसंबर जैन तो ऐसे निकल जाता है कि प्रिपरेशंस करने में कि पता चला कि आपका कभी वाइवा हो रहा है, कभी स्कूल्स में ये चीज़ें चल रही हैं, इसको खत्म होते होते ही फैब में आपके एग्जाम्स, फैब या मार्च में एग्जाम्स हो जाते हैं। जैसे इस बार 14 फैब से मैं आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, 15 फैब से, वैसे ही तो जैन फैब तो भूल ही जाओ, दिसंबर तक हमें टारगेट कंप्लीट करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि दिसंबर तक पूरा का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करना है बेटा, उससे पहले ही हमें पढ़ना होगा। क्या क्या? एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा, पीवाईक्यू भी लगाना होगा, सैंपल क्वेश्चंस भी करने होंगे, एडवांस क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, आरडी भी खत्म करने होंगे, एग्जाम्पलर्स भी खत्म करने होंगे, सब होगा बेटा। बस मुझ पर विश्वास करके एक बार आ जाओ वापस। मैं गारंटी देता हूं कि आप इतने कम समय में भी उस लेवल की स्टडी कर लोगे जो बच्चे कंसिस्टेंसी बना करके पिछले कुछ महीनों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे साथ रेगुलर आओ, मैं गारंटी देता हूं आपको, उस कंटेंट पर विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप चाहे स्कूल में होगा एग्जाम्स, चाहे आपके बोर्ड में एग्जाम्स होगा, आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बेटा, ठीक है? तो आपको दिसंबर तक पूरा का पूरा उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा? तो मैं एक चीज बोलता हूं बेटा कि जब भी हम किसी डिसीजंस को बनाते हैं, किसी डिसीजंस को लेते हैं, तो उसके पीछे कुछ नाम होता है। तो जब इस सफ़र को हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस सफ़र का नाम तो भी देना चाहिए ना। और मैंने नाम क्यों रखा है, कुछ यूनिक रखा है आपके लिए कि आपके ये हौसलों का सफ़र होगा बेटा। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हौसला भरपूर है तो गारंटी है बेटा कि चाहे कितना भी लेट हो चुका हो, आप उस ड्रीम्स को पा लोगे, आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपका हौसला बार बार गिर जाएगा, डगमगा जाएगा, तो गारंटीड है बेटा कि आप उस ड्रीम तक पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन अच्छे स्कोर्स को बना लोगे। इसलिए मैंने इस सफ़र का नाम रखा है हौसलों का सफ़र, क्योंकि आपके पास अगर हौसला है, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है, तो हम हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ अपनी होगी, ये गारंटी मैं आपको दिलाता हूं बेटा, ठीक है? जो टोटल मैं बात करूंगा, मैथमेटिक्स की बात करने के लिए बात करेंगे, जो सिलेबस है हमारा टोटल जो हमें मैथ्स में पढ़ना है, वो टोटल कितने बेटा चैप्टर्स आपको पता होंगे कितने हैं? टोटल हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है बच्चा?
टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स में किस पर कितना फोकस करना है और कितने कितने मार्क्स आते हैं उस पर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। सो बी प्रिपेयर विथ, बी रेडी विथ पेन एंड पेपर, नोट कर लो आप, क्योंकि मैं आज आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हमें उसको कैटर करना है और अपने एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं इस सिलेबस को देखते हुए। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बेटा। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हमारा आता है रियल नंबर्स। अच्छा, अब ये रियल नंबर्स है ना बेटा, ये पूरा का पूरा वेटेज रखता है 5 to 6 मार्क्स का। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, मैं आपको ध्यान से लिखवा रहा हूं एक पेज पर, समरी वाले मैथ्स का जो भी आप नोटबुक बनाओगे ना बेटा, उसके फर्स्ट पेज पर ये लिख लो, गारंटी है आपको बहुत हेल्प करेंगी बेटा। रियल नंबर्स जब आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें से किस किस क्वेश्चंस पर बात करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और कैसे स्कूल्स में आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डिक्टो वही क्वेश्चन, सिर्फ डेटा बदल करके आपको स्कूल में भी मिलेंगे, आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, यानी 70 to 90% ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिस लाइव सेशन में या फिर आपको अपनी क्लासेस में करवाऊंगा। आप लोग जब पेपर देकर के आओगे तो आप खुद बोलोगे कि सर यही सारे क्वेश्चंस हमें हमारे स्कूल्स में भी मिले थे और हमें हमारे बोर्ड में भी मिलेंगे, ये मैं आपको बिलीव दिलाता हूं बेटा। तो सबसे पहले जो रियल नंबर्स है ना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तरीका एमसीक्यू बेस्ड पर, और इसका ना सबसे बेहतरीन फंडा, बेहतरीन क्वेश्चंस क्या होता है, मैं आपको अभी कराऊंगा जब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा, पूरा पाथ बताऊंगा ना, तो देखना बेटा कि आपको कितना मजा आने वाला है। इस पूरी मैथ्स की जर्नी को हम एंजॉय करते हुए ऐसे खत्म करेंगे। आप बस मेरे साथ कल से जुड़ जाओ, क्या आज से ही जुड़ जाओ बेटा, आज से जुड़ जाओ, जो जो मैं बोलता हूं वो करो, तुम्हें कहीं और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ जितना बोलूंगा उतना ही पढ़ना होगा। और मैं आपको आगे आने वाले समय में टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि मेरी मैथ्स को 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ मेरी क्लासेस अटेंड करो, 1 घंटे जा करके प्रैक्टिस करो, ये गारंटी इतना इनफ है आपको 100 में से 100 लाने के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको। टाइम के हिसाब से मैं हमेशा चेंज करता रहूँगा, आप एक बार जुड़ कर तो देखिए बेटा। अब रियल नंबर्स है जो हमारा, रियल नंबर्स में क्या होता है बेटा, उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला एक एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है जो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी स्कूल में पूछ लेता है और 1 से 2 क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा जो आता है ना, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रूफ करो इरेशनल है कि नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस 3 नंबर्स के लिए आता है, यानी एक तो आता है 1 नंबर वाले मार्क्स और एक से 2 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस आता है 3 मार्क्स का। तो 5 to 6 मार्क्स आपके रियल नंबर से आते हैं, इसको नोट कर लेना आप। और कौन कौन से आते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा। उसके बाद इसको टिक कर लेना बेटा, ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रा वाला पार्ट होता है, क्योंकि यही वो सेक्शन है, यही वो थिंग्स है जहां से आप अच्छे खासे नंबर्स उठा सकते हो, क्योंकि इसमें गिने चुने नंबर्स, गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। और इन गिने चुने क्वेश्चंस की जो लिमिटेड, यानी अपने मैथ्स को सबसे बड़ा जो बैकबोन होता है, सबसे ज़्यादा मैथ्स को कैटर करने वाला टॉपिक होता है, वो यही 4 चैप्टर्स होते हैं। और ये कम से कम 18 से 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं बेटा। मतलब अगर मैं फर्स्ट से 5th पर देखूं तो मेरा 25 मार्क्स ऑलरेडी यहीं से अटेम्प्ट हो जा रहा है, सिर्फ 5 चैप्टर से। अगर मैं इनको अच्छे से कवर कर लूं तो 25 मार्क्स तो यहीं पे आ जाते हैं बेटा। उसके बाद ये जो ट्राइंगल्स है, ये जो सर्कल्स है, ये हमारे ज्योमेट्रिकल के पार्ट होते हैं। और ये ज्योमेट्री के पार्ट कम से कम, इन दोनों को मिला करके कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12 से 15 लिख लो आप, ये गारंटेड है। हर साल आपको इनमें कुछ 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम बेसी, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना पूछा जाएगा, 12 से 15 मार्क्स का। कौन कौन सा, जो सर्कल्स है और ट्राइंगल्स, जिसको हम ज्योमेट्री के पार्ट में मानते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आती है। देखो ये सारे वाले जो क्वेश्चंस है ना, इन सब में से एक न एक क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कौन 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, कौन 4 मार्क्स में आते हैं, कौन सा टॉपिक्स 5 मार्क्स के लिए भी आता है। जैसे 5 मार्क्स के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मार्क्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 4 से 5 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बेस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 1 by 1 हम जब देखेंगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें क्या क्या आती हैं और कितने मार्क्स की आती हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने की आ गई बेटा, 5 to 6 मार्क्स के लिए। तो इसको नोट करते रहना, सो दैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके।
उसके बाद इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट होता है ना बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट टोटल के टोटल 10 से 12 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 10 से 12 मार्क्स के लिए आते हैं। क्लियर? डन। उसके बाद जो आता है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी ये वाला जो चैप्टर्स आता है ये ऑलरेडी अकेले 10 से 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें जो होते हैं ना बेटा एमसीक्यू आने के चांसेस नहीं रहते हैं, 1-8 मार्क्स के आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसके 3 नंबर के या 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। मैं आपको क्वेश्चंस जब दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा बेटा। उसके बाद हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिल करके ही 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इसके पहले मैंने आपको बताया था ये वाला एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस वॉल्यूम वाला, ये सभी वेटेज मिला करके ही रखते हैं 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। और बाकी का जो ये 2 चैप्टर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो देखने में एकदम छोटा सा चैप्टर्स रहता है, स्टैटिक्स तो ऐसे खत्म हो जाती है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी भी फॉर्मूला बेस्ड पे रहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है, यहीं से आपके 4 से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं स्टैटिक्स से। प्रोबेबिलिटी से आपका 1 नंबर वाले बनते हैं, 2 नंबर वाले और 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 5 मार्क्स का जो वेटेज रखता है वो स्टैटिक्स रख लेता है। अब केस स्टडी भी बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। जैसे ज्योमेट्री वाला पार्ट मैंने आपको बोला है, इसमें सर्कल था और आपका कौन सा था? ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड जो होते हैं ना बेटा, वो 10 से 12 ज्योमेट्रिकल पार्ट में आते हैं। अब एक चीज याद रखना, जो केस स्टडी होती है इस पर भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आपको कहीं कोई केस स्टडी वाला क्वेश्चंस नहीं करवाता होगा, लाइव मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा बेटा। आप देखना वो किन किन चैप्टरों से आता है। वो चैप्टर्स जो आते हैं ना मैक्सिमम करके, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये मोस्ट उसका सबसे फेवरेट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी इनसे बना करके पूछता है। रियल नंबर्स पे क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स के लिए आता है, कैसे आते हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखवाऊंगा। तो ये जो पूरा का पूरा है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या नोट करते रहना बेटा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी के बेस पर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इनको अच्छे से जानना होगा कि कैसे हमें इनको प्रिपेयर करना है, कैसे टैकल करना है और किन पे ज़्यादा टाइम देनी है। जैसे इन 4-5 चैप्टर्स को हमें अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये अलग से ही 18 से 20 मार्क्स के लिए आते हैं। इन 5 चैप्टर को सीख लिया तो 25 मार्क्स हमारे पास वैसे ही आ जाते हैं। क्लियर बच्चों? वेरी गुड, समझ में आ गया? तो बस बेटा ये हमारा सबसे वेटेज वाला टास्क रखता है। सिंपल सी चीज़ है। अब हम अपना पाथ देख लेते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। आई होप सबके माइंड में जो हमारा पूरा सिलेबस था वो फिट हो चुका होगा, और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, उस पर भी हमने डिस्कस कर लिए है ना। अब आ जाइए बेटा, हम अपने पाथ को देख लेते हैं। पाथ किसी रोड या सड़क पर चलने के लिए नहीं, हमारी जर्नी इस हौसलों की जो सफ़र होने वाला है, ये जो सफ़र इतना लंबा चलने वाला है 5 to 6 मंथ का जो हमारे पास टाइम है, 7 मंथ या 6 मंथ का, उस पर हम कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कैसा रास्ता होगा, कैसा पाथ होगा, क्या क्या चीज़ें करेंगे और कैसे कैसे सीखेंगे, उस पर एक छोटी सी झलक देख लेते हैं बेटा। देखो, पाथ के डायरेक्शंस में पहले मैं सिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जाम्पल्स। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब मैं आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, जैसे आप घर से निकल रहे हो और आपको पता ग्राउंड तक जाना है खेलने के लिए क्रिकेट, किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को मूवी पसंद होगी, तो वो तो थिएटर में जाएगा। तो जब भी कोई अपने घर से निकलता है उसका फिक्स होता है कि मेरा डायरेक्शंस यही है। सपोज करिए मैंने आपके पाथ को ही अनचेंज कर दिया और मैंने बोला कि ठीक है आप ग्राउंड खेलने जा रहे हो, डायरेक्शंस मैंने बदल दिया, आपको जाना था लेफ़्ट, मैंने बोल दिया राइट चले जाओ, तो आप कभी अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे बेटा? नहीं। आप निकल तो रहे हो, रास्ते पे चल तो रहे हो, लेकिन जहां पहुंचना है वहां तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी एक सही डिसीजन और उसके साथ साथ एक सही डायरेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शंस में क्या करेंगे बेटा, हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे मैंने बोला कि a+b का होल स्क्वायर अगर है, हमने बोला a+b का होल स्क्वायर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है ना। लेकिन अगर मैं इसको रफ करके सिर्फ पूछ दूं कि क्या मुझे कोई बताएगा 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, और मैं इसको रफ कर देता हूं, तो सबसे पहले बोलेगा कोई भी बच्चा बोलेगा कि 2ab
ये तो हमने आज तक फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर जिसका कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा वो अभी अभी यहाँ पे देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा था। अगर प्लस 2ab यहाँ से छोड़ दिया जाए, इन सबको उठा करके अगर यहाँ भेज दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब वो फिर उसे बोल सकता है बच्चा कि एक फॉर्मूले से हम 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम एक फॉर्मूले को बनाते हैं तो एक तो ऑलरेडी है हमारे पास, 3 एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ए स्क्वायर पूछे तो इन सबको भेज दो, बी स्क्वायर पूछे तो बचे हुए को भेज दो, 2ab पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। इस तरीके से यानी एक फॉर्मूले को जो बचपन से आपको रटाया जाता था कॉन्सेप्ट की हेल्प से, उस फॉर्मूले को 4 फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर जाओगे, ये होता है कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट तगड़ा तो सब कुछ तगड़ा, वरना रट्टा मारोगे बेटा तो मैथ्स कभी नहीं समझ में आएगी और मैथ्स में हमेशा डर लगा रहेगा। तो आज से मैथ्स का डर भगाने के लिए सबसे पहली हमारी क्लासेस होंगी कॉन्सेप्ट की, जो 1 घंटा हर चैप्टर से पहले हुआ करेंगी। कॉन्सेप्ट तगड़ा बना लेंगे, आगे आने वाली 3 घंटों की क्लासेस या जो भी 2 घंटे या 3 घंटे या 3 लेक्चर्स या 2 लेक्चर्स हम रखेंगे, उसमें आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाओगे। कॉन्सेप्ट मिस मत करना, ये मैं आपको प्रॉमिस करवाता हूं बेटा कि उसके बाद के क्वेश्चंस आप उड़ाओगे, ये मेरी गारंटी है। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद अभी कॉन्सेप्ट कैसे सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा, पहले दिन हमारा पूरा का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्ट वाइज हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी के हमने एक्सरसाइज किया, उसके बाद फर्स्ट डे हमने कॉन्सेप्ट सीखा, दूसरे दिन हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज किए पूरे के पूरे। तीसरे दिन जब हम करेंगे तो तीसरे दिन मैं आपके लिए लाऊंगा एडवांस क्वेश्चंस प्लस बोर्ड लेवल। अब ये एडवांस का मतलब ये मत समझना कि जैसे IIT JEE नीट का एडवांस होता है, वैसा नहीं। एडवांस का मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में और स्कूल्स में आते हैं, एग्जैक्टली आते हैं, सिर्फ उनका डेटा बदला जाता है। यहाँ से इस वाले सेशन से आपको 70 to 80% क्वेश्चंस मैच होते हुए आपको स्कूल में दिखेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। 70 to 80%, 10-20% नहीं बेटा, ये मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ। आप अपने स्कूल्स में दोगे एग्जाम्स तो वहाँ पे कभी कभी 90% मैच कर लेगा, और बोर्ड में तो गारंटेड है कि हर चैप्टर का जो मैं आपको ये सेशन करवाऊंगा वहां से 10-10%, 20-20% मिला करके पूरे बुक्स का 70 to 80% आपको बोर्ड में गारंटेड है क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ डेटा बदल दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको 80 to 80% अप्रॉक्स, अगर एवरेज रखे तो 80% गारंटेड है कि वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं हम इस सेशंस में रखेंगे। अब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, कुछ आपका PYQ होगा, कुछ आपका एग्जाम RD बेस्ड, एग्जाम्पलर बेस्ड, या कुछ और RS अग्रवाल बेस्ड, जितनी भी बुक्स होंगे ना उन सब पर बेस्ड ये जो तीसरा वाला सेशन होगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बेटा। इस पर हम अपने सारे चैप्टर्स का निचोड़ रखेंगे इस पूरी की क्लास में, जिसमें हम ये सब लाइव होगा बेटा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस विथ यूनिक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये जो मेरी तीसरी या चौथी क्लासेस होंगी, मतलब हर एक चैप्टर्स का मैं रखूंगा एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस। पूरा पाथ मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अगर 4 दिन में भी एक चैप्टर्स में कंप्लीट करता हूं तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 2 months इनफ हो जाएंगे। अगर रेगुलर हम क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो 2.5 months में हम पूरा का पूरा बुक्स ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना फास्ट नहीं चलेंगे। हमारे पास 6 month है तो हम गैप भी रखेंगे सो दैट हम पीछे का रिविजन्स भी कर सके। हम टेस्ट भी रखेंगे, आपको टेस्ट भी देना होगा, सैंपल पेपर भी करवाएंगे, हर एक चीज़ की डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस में हम आने वाले टाइम्स में जो भी हमारे पास समय बचा उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे बेटा। तो आई होप आपको ये सेशन आज का बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस के साथ साथ आपका पाथ कैसा रहने वाला है उस पर भी बात की है। हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे आने वाले समय में हम अपने अटेम्प्ट को आगे बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों को भी हमने बात करके रखी है आज। आई होप आप लोग रेडी हो। वैकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, वापस आइए, जम के मिल के मेहनत करते हैं। याद है वो लाइंस कि अब हर पल का गवाया हुआ समय आपको पूरे जीवन की, यानी
इस दिन की याद दिलाता रहेगा। तो उस लाइनों के साथ मैं अपनी आपको अलविदा कहता हूँ बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, बट याद रखना मिलना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप मिलोगे नहीं नेक्स्ट क्लासेस में तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर फिर समझ में नहीं आने वाला। एक दो क्वेश्चंस आ भी जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कमांड बनानी है। आ जाओ, मिल के करते हैं लड़ाई, और मिल के करते हैं अपने ड्रीम्स को, जो भी टारगेट्स आपने रखा है उसको आप और हम दोनों मिल करके अपने उस टारगेट को लेते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट इज फ्रॉम माय साइड। अगली क्लासेस में मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे वापस आओगे और हम जम के लड़ाई करेंगे, जम के मेहनत, लड़ाई इन द सेंस जम के मेहनत करेंगे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।